नमस्कार। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। ये देश में, बल्कि मेरा मानना है कि दुनिया में एक विचित्र किस्म की पार्टी है। ये पहले अपना एक विरोधी, एक दुश्मन खड़ा करती है, काल्पनिक दुश्मन, काल्पनिक विरोधी, और फिर उस पर हमला करती है और फिर ये घोषणा करती है उसकी विजय हो गई। और ये करने में उसको बड़ा मज़ा आता है और इसके लिए वो इस्तेमाल किसका करती है? विधानसभा का। दिल्ली में था, दिल्ली में पिछले 7 साल से आम आदमी पार्टी यही कर रही थी। अब पंजाब में उसकी सरकार बन गई 6 महीने पहले, तो पंजाब में भी वो खेल शुरू हो गया। तो ये जो असेंबली का खेल है, इसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनके साथियों को बड़ा मज़ा आता है। तो ये खेल जो है, जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में रहेगी तब तक चलता रहेगा। अभी ताज़ा मामला ये है कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की रिकमेंडेशन की थी भगवंत सिंह मान की कैबिनेट ने बैठक में फैसला लिया। किस लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा? कि पार्टी विश्वास मत हासिल करना चाहती है। आपने दुनिया में कहीं भी सुना होगा कि कोई पार्टी अचानक विश्वास मत हासिल करना चाहे? अगर केंद्र की सरकार है तो जब राष्ट्रपति कहते हैं तब विश्वास मत हासिल करती है, या फिर राज्य की पार्टी है तो वहाँ पर गवर्नर के कहने पर, अगर गवर्नर को या राष्ट्रपति को लगता है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसका बहुमत नहीं है तो विश्वास मत हासिल करने को कहते हैं। आपको याद होगा 99 में राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, जब जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया, तो कहा कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि विपक्ष कहे कि आपका बहुमत खत्म हो गया है, आपके पास बहुमत नहीं है, तो आप साबित कीजिए, हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। 2 परिस्थितियों में होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव कोई पार्टी लाती है, कोई विपक्षी दल लाता है, तो उस समय सदन के सारे काम स्थगित करके सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर विचार होता है। अब यहाँ देखिए कि अभी हाल ही में दिल्ली में ये खेल हुआ। दिल्ली में पहले एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा किया गया, क्या कि बीजेपी ऑपरेशन कमल चला रही है, हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है। 5 करोड़ से शुरू हुए थे, आखिर में पहुंचे कि 25 करोड़ प्रति विधायक को दिया जा रहा, एक भी विधायक टूटा नहीं। और कह रहे थे कि 40 विधायकों पर काम हो रहा है, और बीजेपी अगर विधायकों की खरीद में या विधायकों के तोड़ने में इतनी कमज़ोर है तो फिर तो इसका मतलब है कि इस तरह का आरोप लगाना ही गलत है। तो कहा कि 40 विधायक तोड़े जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है 62 है, 70 सदस्यों के विधानसभा में, उसको तोड़ने के लिए 2/3 सदस्य तोड़ने के लिए 42 लोग चाहिए, 42 विधायक चाहिए। तो बीजेपी अगर तोड़ रही होगी तो 42 तोड़ेगी, 40 क्यों तोड़ेगी? क्योंकि 40 तोड़ने पर भी सबकी सदस्यता चली जाएगी, तो उसको तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी से आप इस तरह के तर्कों पर बात नहीं कर सकते, आप तथ्यों पर बात नहीं कर सकते, आप वास्तविकता पर बात नहीं कर सकते। उनकी जो कल्पना है उसके आधार पर वो बात करेंगे और सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप सवाल पूछेंगे कुछ, वो जवाब देंगे कुछ। आप कहेंगे कि दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, वो कहेंगे देखिए जी, मोदी जो है हम हमारी सुरक्षा घटा रहे हैं, हम हमारी ज़िंदगी खतरे में डालना चाहते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी सवाल पूछिए, उसका जवाब कुछ और आएगा। तो दिल्ली में ये चला और कहा कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, ऑपरेशन कमल चल रहा है, तो हम विश्वास प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में। तो असेंबली में वो विश्वास प्रस्ताव ले आए। तो उसका मकसद क्या होता है कि असेंबली में 2 दिन 3 दिन ये जो है ये चलता है, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो बोलने का, अपने विरोधियों को गाली देने का, अपनी वाहवाही का, अपनी आत्मश्लाघा का एक अवसर मिलता है, और इसके लिए विधानसभा का इस्तेमाल किया जाता है। आप सार्वजनिक रूप से आप सभा करें, आप सेमिनार करें, आप आंदोलन करें, वो बात समझ में आती है। विधानसभा का इस्तेमाल सिर्फ अपना और अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए करने का तरीका, ये नई इजाद है अरविंद केजरीवाल की। अब वो बीमारी पहुंच गई है पंजाब, तो वहाँ उन्होंने विशेष सत्र बुलाया। गवर्नर ने पहले हाँ कर दिया, फिर उन्होंने अपनी मंजूरी वापस ले ली। मंजूरी वापस ली, 3 लोगों ने उसमें विरोध जताया। एक बीजेपी के अश्विनी शर्मा, दूसरे जो है वो दूसरे व्यक्ति थे सुखपाल सिंह खैरा, और तीसरे प्रताप सिंह बाजवा। इन लोगों ने पिटीशन किया गवर्नर को और कहा कि नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सिर्फ
विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए, जबकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कहा नहीं है, किसी ने मांग की नहीं है कि विश्वास मत हासिल कीजिए। वहाँ क्या आरोप लगा पंजाब में कि पंजाब में बीजेपी 10 विधायकों को तोड़ रही है। अब आप बताइए कि प्रचंड बहुमत है, 2/3 3/4 लगभग बहुमत है वहाँ आम आदमी पार्टी का। ऐसे में बीजेपी 10 विधायक तोड़कर करेगी क्या? और बीजेपी का तो एक विधायक है, अगर 10 मिल भी जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर कह रहा हूँ, तार्किक बातें आम आदमी पार्टी के बारे में मत कीजिए। तथ्यों को आप आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हो तो उनका उदाहरण मत दीजिए, उनको कोट मत कीजिए। तो जब गवर्नर ने ये जो है अपना आदेश वापस ले लिया, ये कहते हुए कि कानूनी रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने लीगल एडवाइस लिया, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल से जो है वो सलाह मांगी और कहा गया कि केवल विश्वास मत के लिए विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अब इसको जनतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र बताया जा रहा है और पंजाब और दिल्ली की इकाई कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब तो देश में जनतंत्र खत्म हो चुका है, पंजाब में तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब आप इस बात से समझिए कि ये पार्टी काम कैसे करती है, इसकी मोडस ऑपरेंडी कैसे है। ये अपने लिए, फिर कह रहा हूँ, काल्पनिक विरोधी तैयार करती है, उससे लड़ती है और अपने को विजयी घोषित करती है। ये सिलसिला पिछले 7-8 साल से चल रहा है, बल्कि कहें 10 साल से। 2012 में जब से पार्टी बनी तब से ये सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला पहले बड़ा प्रभावी लगता था, लोग बड़े आकर्षित होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। इन चालों को लोग समझने लगे हैं, इनके पीछे की जो नीयत है वो समझ में आने लगी है। ये जो नीति उन्होंने अपनाई है, इसके पीछे की नीयत, इसके पीछे की मंशा जो है वो कुछ किसी का भला करने, राज्य का भला करने या और किसी के लिए नहीं है। अभी बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, अभी मुझे संख्या ठीक याद नहीं आ रही है इसलिए कोट नहीं करूँगा, एक सरकारी बैंक से पंजाब सरकार ने कर्ज लिया है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। पंजाब की आर्थिक हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान न जाए, उस पर चर्चा ना हो, इसलिए भेड़िया आया का हल्ला मचाया जाता है कि ऑपरेशन कमल चल रहा है और हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। न दिल्ली की सरकार गिराने की कोई कोशिश हो रही है, न पंजाब की सरकार। गिराने की कोई कोशिश भी करे, बीजेपी करे, तो उसकी यह हैसियत नहीं है विधानसभा में कि वो गिरा सके। इसके बावजूद ये बताना है कि भाई हम भी, केवल कांग्रेस विक्टिम नहीं है, हम भी विक्टिम हैं, तो विक्टिम कार्ड खेलना है। ये बताना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के सताए हुए हैं, हमें राजनीति नहीं करने दिया जा रहा है। ये सब मुद्दे लेकर गुजरात जाना है, वहाँ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना है। वो सब करिए, आपको राजनीतिक हक है अपने विरोधी का विरोध करने, उसको कटघरे में खड़ा करने का, लेकिन इसके लिए कम से कम विधानसभा का इस्तेमाल मत कीजिए। इससे आप विधानसभा की गरिमा गिरा रहे हैं, अपनी पार्टी और अपनी जो है राजनीतिक गरिमा गिरा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गरिमा बची हुई है तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनी है कि पंजाब में अब बीजेपी को मौका मिल गया है, विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार के खिलाफ आंदोलन का। 6 महीने ही हुए हैं। आमतौर पर विपक्षी दल सरकार को 1 साल का समय देते हैं, जिसको बोलचाल में कहा जाता है कि हनीमून पीरियड है, कि उस दौरान जो है विपक्ष ज़्यादा मुद्दे नहीं उठाता। लेकिन आज बीजेपी सड़कों पर है पंजाब में, उस पर वाटर कैनन चला जा रहा है, पुलिस एक्शन हो रहा है, और ये बैठे बिठाए अपने विरोधी को मुद्दा दे दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो जैसे जैसे इस तरह के टोटके अपनाएंगे अरविंद केजरीवाल, वो लगातार एक्सपोज होते जाएंगे। उनकी राजनीति अब लोगों को समझ में आने लगी है, उसके पीछे का इरादा समझ में आने लगा है। तो लेकिन देखिए, इससे तो बाज तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल अपने इस अभियान में रुकने वाले हैं, कहीं इससे बाज आने वाले हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन ये कब तक चलेगा और कब लोग ये तय करेंगे बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो सीमा कब आएगी इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।